सो वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको एक पाथ बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ कोड ऑफ ऑनर्स बताए थे, जो 5 कोड ऑफ ऑनर्स थे। इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप पाथ बताऊंगा जो आपने इस कम्युनिटी में फॉलो करना है। तो आपने आज से क्या करना है, अगले 20 दिन बाद क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारा का सारा जो पाथ है हमारी कम्युनिटी में डिफाइंड है। तो आपने उस पाथ को फॉलो करना है एंड आई गारंटी यू कि अगर आप उन 5 कोड ऑफ ऑनर्स को फॉलो करते हो और इस पाथ को फॉलो करते हो, you will become the consistency master। उसमें कोई शक नहीं है। सो दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ और उन 5 कोड ऑफ ऑनर्स को फॉलो करते हो। चलिए, पाथ क्या है, व्हाट इज़ द स्टेप बाय स्टेप पाथ इन आवर कम्युनिटी, लेट्स सी। तो हमारी कम्युनिटी में सबसे पहले हैं कोर्सेज। तो कोर्सेज आपने कैसे कंप्लीट करने हैं, पहला कौन सा कोर्स देखना है, फिर दूसरा कौन सा कोर्स देखना है, उस तरह से एक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने आज से स्टार्ट किया तो आज आपका डे 1 है। तो डे 1 पर आप इस वीडियो को देख रहे हो डीप चेंजेस सिस्टम में। तो डे 1 से डे 3 तक आपका डीप चेंजेस सिस्टम खत्म होगा। डे 1 से डे 3 तक, क्योंकि ये 3 दिन का कोर्स है। तो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, ये डीप चेंजेस सिस्टम प्लस 8 और कोर्सेज, वो डेज में डिवाइडेड हैं। तो आपको डे वाइज आगे बढ़ना है। आज डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6। तो इस तरह से आप आगे बढ़ोगे तो आप एक सीक्वेंस में चलोगे और हर दिन आपके पास कुछ ना कुछ सीखने के लिए होगा और कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए होगा। तो डे वाइज सारे के सारे कोर्सेज डिवाइडेड हैं। तो डे 1 से डे 3 तक आप डीप चेंज सिस्टम कंप्लीट करेंगे। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि अगले इतने सारे दिनों तक बीच में मुझे कुछ काम भी पड़ेगा, तो फिर मैं कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता। डोंट वरी, आपको इसका आंसर इस वीडियो में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वीक 1 मतलब जब आप ये 3 दिन का ये कंप्लीट कर लेंगे डीप चेंज सिस्टम, तो आपकी फाउंडेशन एकदम क्लियर हो जाएगी। आपने बहुत सारी जो पहले ऐसी चीज़ें सीखी हुई थी जो आपके माइंड में अब आपके बिलीफ ब्लॉक्स का काम कर रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप अनलर्न करोगे और इस पूरे सिस्टम में कैसे आगे बढ़ना है ये भी आप इस डीप चेंज सिस्टम में सीखोगे। तो आपकी फाउंडेशन एकदम क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आता है वीक 1। सो डे 1 से डे 3 ये 3 दिन है। उसके बाद वीक वाइज डिवाइडेड है। तो पहले वीक में आप कंप्लीट करोगे। डे 3 के बाद अगला वीक प्रोसेस फोकस्ड माइंड। तो प्रोसेस फोकस्ड माइंड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंड है जिसको आप सभी लोगों ने कंप्लीट करना है। प्रोसेस फोकस्ड माइंड जब आप कंप्लीट करोगे तो आप देखोगे कि उसमें 2 तरह के वीडियोस हैं। पहले वीडियोस हैं जो बहुत लंबे वीडियोस हैं। बहुत लंबे मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पूरे वीक में आपको करीब 2 घंटे का कंटेंट मिलेगा। तो 2 घंटे का हर एक कोर्स होगा, लगभग मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस 2 घंटे में कुछ वीडियोज़ काफ़ी लंबे हैं। लंबे मतलब आधे घंटे के वीडियोज़ हैं। उन्हें हम बोलते हैं बिलीफ एक्सप्लोरेशन वीडियोज़। बिलीफ एक्सप्लोरेशन वीडियोस में हम उस बिलीफ के एकदम अंदर तक जाएंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे और उसे अपने दिमाग से निकालेंगे। इसलिए उन वीडियोस को लंबा रखा गया। और सिंस हम यहाँ पर डीप की बातें करते हैं तो मैंने वीडियोस को 10 मिनट 15 मिनट का नहीं रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि 5 मिनट 10 मिनट के वीडियोस जो होते हैं वो आपको उतना डीप तक नहीं ले जा सकते थे। सो वो बिलीफ एक्सप्लोरेशन वीडियोज़ हैं। उन वीडियोज़ में आप काफ़ी कुछ सीखोगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको, जैसे आपको वर्कशॉप के वीडियोज़ लगे थे। उसके बाद आता है हमारा 4 डेज मिनी पावरफुल एक्शंस वाले वीडियोस। तो 3 दिन तक तो हमारा हम बिलीफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं और अगले 4 दिन हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम करेंगे। तो अगले 4 दिन के जो वीडियोस होंगे, 4 या फिर 3 दिन के वीडियोस, वो वीडियोस इम्प्लीमेंटेशन फोकस्ड होंगे। दैट मीन्स वो बहुत छोटे छोटे वीडियोस होंगे। वो वीडियो सिर्फ इसलिए होंगे क्योंकि मैं आपको कुछ मिनी पावरफुल एक्शन उसमें बता रहा हूँ। ऑलराइट, सो द होल कोर्स इज अ मिक्स ऑफ थोड़े लंबे वीडियोस और बहुत ही शॉर्ट वीडियोस। तो आप हर एक जो कोर्स होगा वो 7 दिन का होगा। 7 दिन का हमने टाइम फ्रेम इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हमें एक चीज़ के ऊपर, किसी एक बिलीफ ब्लॉक के ऊपर कम से कम 7 दिन तक काम करना है। अगर हम 7 दिन से कम काम करते हैं तो हमारे दिमाग में वो पूरी तरह से निकल नहीं पाता, हम पूरी तरह से उसे बाहर नहीं निकाल पाते। इसलिए कम से कम 7 दिन का टाइम इंपॉर्टेंट होता है एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम करने के लिए। वीक 2 में उसके बाद द इम्परफेक्शनिस्ट माइंड का टाइम आएगा। वीक 2 में इम्परफेक्शनिस्ट माइंड में आपको 4 बिलीफ एक्सप्लोरेशन वीडियोस मिलेंगे और उसके बाद 3 दिन में आप इम्प्लीमेंटेशन फोकस्ड वीडियोस होंगे। वीक 3 में इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो अप्रिशिएटिव माइंड के ऊपर काम करेंगे। वीक 4 में सरीन माइंड के ऊपर काम करेंगे। सरीन माइंड में आपके 7 दिन ही आपके बिलीफ एक्सप्लोरेशन वीडियोस हैं और 7 दिन में ही इम्प्लीमेंटेशन भी है। तो जब आप इन वीडियोस को देखोगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। वीक 5 में आप गिल्ट फ्री माइंड कंप्लीट करोगे। वीक 6 में आप डोमिनो माइंड कंप्लीट करोगे। वीक 7 में आप डिटॉक्सिफाइड माइंड कंप्लीट करोगे। वीक 8 में आप डोपामाइन कंप्लीट करोगे। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सरीन माइंड की पहले ज़रूरत है, मुझे सरीन माइंड
को सबसे पहले देखना है तो क्या मैं देख सकता हूँ? आप बिल्कुल देख सकते हैं, सेरेनिटी माइंड को पहले देख सकते हैं। इसमें बस एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आप, वैसे तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी सीक्वेंस में इन वीडियोस को देखें, लेकिन अगर आप इस सीक्वेंस में नहीं देख पाए किसी भी रीज़न की वजह से, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पहले कोई पर्टिकुलर वीडियो देखना है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन उसमें एक छोटी सी समस्या ये होगी कि कुछ चैलेंजेस भी हमारे चलते हैं, जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। उन चैलेंजेस में एलिजिबल होने के लिए, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए, एलिजिबल होने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर माइंड्स कंप्लीट करने होते हैं। जैसे अगर आपने ये 3 वीक्स कंप्लीट कर लिए तो आप 30 डेज टॉर्टस चैलेंज के लिए एलिजिबल हो सकते हो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आप डायरेक्टली ये कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो 30 डेज टॉर्टस चैलेंज में मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को एलिजिबल बोलता हूं जिन लोगों ने पहले ये 3 वीक्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बारे में अभी बात करते हैं। और डे 60 पर जब आप ये वीक 8 तक कंप्लीट कर लेंगे तो ये 56 डेज और ये 3 डेज, ये 59 डेज आपकी कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद बचेगा आपका एक दिन। डे 60 पर मैं आपको बताऊंगा आगे आपने किस तरह से इसमें मूव करना है। सो इस तरह से हमारा जो कोर्स है वो करीब 60 दिन तक चलेगा। तो ज़रूरी नहीं कि आपने इसको 60 ही दिन में कंप्लीट करना है, आप इसे थोड़ा और टाइम लेकर कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप ये ना सोचते हुए कि ये वीडियोस तो आपके पास हमेशा हैं, तो आप इसको कभी भी कंप्लीट करने के लिए छोड़ दें। आप ये टारगेट बनाइए कि आज से अगले 90 डेज तक मुझे ये 60 दिन के वीडियोस कंप्लीट करने हैं, और आप ये कर सकते हैं। मैंने उस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये आपको कोई भारी चीज़ लग रही है। ये आपकी जो पढ़ाई है या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसमें एक्चुअली आपको हेल्प करेगी। तो आप ये 60 दिन अगले 90 डेज में बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपने कोशिश करनी है। तो ये कोर्सेज हमारे। उसके बाद में आते हैं हमारे लाइव कॉल्स। लाइव कॉल्स में हमारे 2 लाइव कॉल्स होते हैं। पहला सैटरडे के ऑनर कॉल्स। तो हर सैटरडे को हम 11 बजे मिलते हैं, 11 AM 11 बजे मिलते हैं हम। और सैटरडे के जो लाइव कॉल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैटरडे ऑनर कॉल्स। ऑनर कॉल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन ऑनर कॉल्स में सबसे पहले मैं आपको कोड ऑफ ऑनर रिपीट करता हूं, जो हमारा कोड ऑफ ऑनर है, जिससे वो कोड ऑफ ऑनर आपके दिमाग में अच्छी तरह से एम्बेड हो जाए। और दूसरी, मैं जितने भी हमारे कम्युनिटी के अचीवर्स होते हैं उन सारे के सारे कम्युनिटी के अचीवर्स के नाम अनाउंस करता हूँ सैटरडे के ऑनर कॉल्स में। तो इन अ सेंस मैं सैटरडे के ऑनर कॉल्स में हमारे कम्युनिटी के जो अचीवर्स हैं उनको ऑनर करता हूँ। उनके साथ में हम एक जूम पर एक पिक भी लेते हैं और उसे कम्युनिटी में पोस्ट भी करते हैं। तो जितने भी विनर्स होते हैं उनके अनाउंसमेंट मैं सैटरडेज के ऑनर कॉल्स में करता हूँ। और सैटरडे के ऑनर कॉल्स में मैं कभी कभी डाउट्स भी लेता हूँ, तो वो भी हम करेंगे। तो आपने सैटरडे के ऑनर कॉल्स को हर सैटरडे को 11 बजे ज्वाइन करना है। आप इसे कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं? हमारी 2 ऐप्स हैं। एक कम्युनिटी ऐप है जिसका नाम है माइटी नेटवर्क्स, वो सिर्फ कम्युनिटी के लिए है। कम्युनिटी मतलब एक दूसरे से बातें करने के लिए और कम्युनिटी वाली फीलिंग के लिए। और दूसरी जो ऐप है वो सिर्फ वीडियोस के लिए है, कोर्सेज देखने के लिए। ये जो लाइव कॉल्स हैं आप दोनों के दोनों ऐप में से किसी भी ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिटी ऐप के ऊपर जाएंगे तो लेफ्ट में ऊपर जो 3 बार्स हैं उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो एक लेफ्ट साइड बार खुल जाएगी। उस लेफ्ट साइड बार में आपको लाइव कॉल्स की लिंक दिख जाएगी। और दूसरा हमारी जो वीडियो की जो ऐप है, द थिंकिंग मशीन्स ऐप, जो हमारी अपनी ऐप है, उस ऐप में भी अगर आप जाएंगे तो आपको अपकमिंग वर्कशॉप्स के नाम से ये कॉल्स वहाँ पर आपको दिख जाएंगे। वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा हाँ, और इन जो लाइव कॉल्स होते हैं, कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास में अवेलेबल होती है, तो रिकॉर्डिंग्स भी आप देख सकते हैं। लेकिन आई हाईली रिकमेंड यू कि आप लाइव इनको अटेंड करें। जब आप इनको लाइव अटेंड करेंगे तो भले ही आप कोर्सेज में कहीं पीछे रह जाएं, किसी वजह से आप कोर्सेज ना देख पाएं, सिंस आप मेरे टच में रहेंगे, मेरे सामने रहेंगे, हर हफ्ते मुझसे मिलते रहेंगे लाइव कॉल्स में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एकदम इन चीज़ों को देखना बंद ना कर दें, आप एकदम कट ना जाएं। आपके साथ में ऐसा ज़रूर होगा कि आप कटने लग जाओगे। कटने क्यों लग जाओगे? क्योंकि आपके दिमाग में एक बिलीफ ब्लॉक है कि या तो किसी काम को करो तो अच्छे से करो वरना मत करो। तो आप शुरू में बड़े अच्छे से करने की कोशिश करोगे, लेकिन बाई चांस किसी वजह से आपकी रिदम टूट गई, जैसे आप बोलते हो स्ट्रीक टूट गई, तो आपको ऐसा लगेगा फिर से स्टार्ट करना है। वहाँ आपने फिर से स्टार्ट नहीं करना। अगर आपके 2 दिन वेस्ट हो गए, 2 दिन वेस्ट करने के बाद में आपने जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर देना, बिना अपने आप को गिल्टी फील कराए। लेकिन जनरली होता ऐसा है कि स्टूडेंट्स अपने आप को रिदम टूट जाती है तो वो सोचते हैं मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, और फिर से कब स्टार्ट करूंगा? जब सही सिचुएशन आएगी। सही सिचुएशन कब आएगी? अब वो कभी आती नहीं।
इसलिए मैं बोलता हूँ कि सैटरडे के जो लाइव कॉल्स हैं और ट्यूसडे के जो इम्प्लीमेंटेशन कॉल्स हैं, उन कॉल्स में आते रहो। उन कॉल्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितने कोर्सेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतने ही हमारे लाइव कॉल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ट्यूसडे के इम्प्लीमेंटेशन कॉल्स होते हैं। उन इम्प्लीमेंटेशन कॉल्स में जो हमारे चैलेंजेस चलते हैं, उनमें जब इम्प्लीमेंट आप करते हो कंसेप्ट्स को, या फिर इन जनरल आप कंसेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हो और इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कोई आपका प्रॉब्लम आती है, तो उन प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। और ये होते हैं हर ट्यूसडे को 8 बजे रात को 8 से 9 बजे तक। तो ये हमारे लाइव कॉल्स जो आपने अटेंड करने। उसके बाद आते हैं हमारे चैलेंजेस, और चैलेंजेस हैं वेरी इंपॉर्टेंट। चैलेंजेस हमारे 3 चैलेंजेस हैं एज ऑफ नाउ, हो सकता है फ्यूचर में इंक्रीज हो जाए। चैलेंजेस मैंने क्यों बनाए? चैलेंजेस मैंने इसलिए बनाए क्योंकि एक तो लाइव कॉल्स हैं, दूसरे कोर्सेज हैं। कोर्सेज और लाइव कॉल्स में आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। और इम्प्लीमेंट कैसे करना है? सबके साथ रहते हुए करना है। जैसे क्लासरूम में हम बचपन में सभी के साथ में होते थे, जब हम कॉलेज में गए तो सभी के साथ में क्लासेस अटेंड करते थे और चीज़ों को करते थे। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो वर्कशॉप में हम जाते थे, वर्कशॉप में सभी लोग साथ में काम करते थे। उसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस में हम एक डेट से स्टार्ट करते हैं और एक डेट पर ख़त्म करते हैं। सभी लोग साथ में स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं? टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ते हैं, और जैसे मान लो कि 30 डेज स्टार्टर चैलेंज है। 30 डेज स्टार्टर चैलेंज में हम क्या करते हैं? हम एक 30 मिनट की एक्टिविटी लेते हैं। वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, वर्कआउट हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, कोई पर्टिकुलर चीज़ जिसमें बुक रीडिंग हो सकती है। उस 30 मिनट एक्टिविटी को आपने हर रोज़ अगले 30 दिन तक मिनिमम 30 मिनट्स कंप्लीट करना है विदाउट एनी गैप। दैट इज कॉल्ड 30 डेज टॉर्टस चैलेंज। 30 डेज टॉर्टस चैलेंज के लिए हमारा अलग टेलीग्राम ग्रुप बनता है, बाकी चैलेंजेस के लिए अलग टेलीग्राम ग्रुप बनता है। तो ये चैलेंजेस कब स्टार्ट होते हैं? 30 डेज टॉर्टस चैलेंज, मान लो कि ये जो मंथ है, तो इस मंथ के मान लो फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। तो कब स्टार्ट होगा? मैं आपको माइटी नेटवर्क्स ऐप पर इत्तलाक कर दूंगा, उसके बारे में नोटिफिकेशन भेज दूंगा। तो मेरी जो नोटिफिकेशन है उनको ऑफ मत किया करो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ही आपको भेजता हूँ। बाकी अगर आप माइटी नेटवर्क्स में बाकी नोटिफिकेशंस ऑफ करना चाहते हो तो वो ऑफ कर सकते हो। काफ़ी उसमें कस्टमाइजेशन हो सकती है आपकी, तो अपडेट्स फ्रॉम योर मेंटर उसे आप ऑन करके रखा करो। मंथ 2 में आप, जैसे मान लो इस मंथ में फर्स्ट वीक से स्टार्ट हुआ, तो अगले मंथ में 3rd वीक से स्टार्ट होगा। तो बीच में हम करीब 15 दिन का गैप लेंगे हर टॉर्टस चैलेंज के बीच में, और उसके बाद 3rd वीक से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद अगले मंथ हम फिर 15 दिन का गैप लेंगे, और उसके बाद फर्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। तो 15-15 दिन का गैप रखेंगे इन 30 दिनों के बीच में। इस तरह से हमारा 30 डेज टॉर्टस चैलेंज चलता है। 30 डेज टॉर्टस चैलेंज के लिए कौन एलिजिबल है? जिन्होंने वीक 1 मतलब डीप चेंजेस सिस्टम, द प्रोसेस फोकस्ड माइंड, इम्परफेक्शंस माइंड और अप्रिशिएटिव माइंड कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि ये बहुत ही फाउंडेशनल एलिमेंट्स हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं। अगर आपने ये कंप्लीट किए, 30 डेज टॉर्टस चैलेंज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके पहले पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर जब आप इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो अपने आप को बुरा भला बोलेंगे, सही चीज़ें आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसके बाद हमारा सेकंड चैलेंज है 21 डे बुद्धा माइंडसेट चैलेंज। 21 डे बुद्धा माइंडसेट चैलेंज में हम एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करेंगे जो अगर मूड खराब है तब भी अपना काम कर पाए। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मूड आप अपना काम कर पाओ। 21 डेज बुद्धा चैलेंज जो है हर मंथ स्टार्ट होगा 1 तारीख से और 21 तारीख को खत्म होगा। ठीक है, ये इसके लिए भी एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, और इसको कौन अटेंड कर सकता है? जिसने सरीन माइंड कंप्लीट किया हुआ है। तो आपने सरीन माइंड के 7 दिन ये कंप्लीट करने, और इससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, और उसके बाद आप ये 21 डे बुद्धा माइंडसेट चैलेंज कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा 7 डे स्टिमुलेंट डिटॉक्स चैलेंज। 7 डे स्टिमुलेंट डिटॉक्स चैलेंज जो है वो हमारा हर महीने की 24th से स्टार्ट होगा और 7 दिन तक चलेगा। इसमें हम स्टिमुलेंट डिटॉक्स करेंगे, इसके बारे में डिटेल में आपको पता चलेगा कि इसमें डोपामाइन में। तो जब आपने सरीन माइंड भी कंप्लीट कर लिया है, डिटॉक्सिफाइड माइंड भी कंप्लीट कर लिया, डोपामाइन भी कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स कि आपने ऑलमोस्ट 60 डे चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, शुरू से लेके एंड तक, डे 8 तक। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया 60 डे चैलेंज, तो आप डोपामाइन चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर इसमें मुझे कुछ चेंज करना हुआ, जैसे मान लो कि सरीन, मैं इनकी कंडीशंस में तो चेंज नहीं करूंगा, 30 डे टॉर्टस चैलेंज या फिर 21 डे बुद्धा माइंडसेट चैलेंज, इनकी कंडीशंस यही रहेंगी कि आपने यहाँ तक कंप्लीट करना है और सरीन माइंड कंप्लीट करना है। ये कंडीशंस जो मैंने आपको बताई थी। लेकिन अगर डोपामाइन में अगर मुझे कुछ चेंज करना हुआ,
स्टिमुलेंट डिटॉक्स चैलेंज में, तो मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू माइटी नेटवर्क्स में बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल उसकी जो कंडीशन है वो है कि एटलीस्ट आपने ये 60 डे चैलेंज कंप्लीट किया हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं 7 डे स्टिमुलेंट डिटॉक्स चैलेंज में। 7 दिन का चलेगा, 24th ऑफ एवरी मंथ। ये हमारे चैलेंजेस काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा होगा आपको कि कितना कुछ करने के लिए है इस कम्युनिटी में। हर तरह के चीज़ें हैं, कोर्सेज हैं, लाइव सेशंस हैं और चैलेंजेस भी हैं। उसके बाद आते हैं रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। देखो, आप सभी लोग ये कंप्लीट करोगे और आपको रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस ना मिलें तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो हमारी कम्युनिटी में आपस में रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस मौजूद हैं। वो रिवॉर्ड्स, क्योंकि गेमिफिकेशन हर जगह का होना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अप्रिशिएशन के कई सारे तरीके हैं। कम्युनिटी में क्या है, जब आप 3 डे चैलेंज कंप्लीट कर लेते हो तो एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा आपके पास। आपने क्या करना है, उस सर्टिफिकेट को आप अपनी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। उस सर्टिफिकेट को कम्युनिटी में पोस्ट करना है। तो 3 डे चैलेंज में आप ये सर्टिफिकेट जो जनरेट होगा उसको कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हैं। दिस सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं कि ये सर्टिफिकेट आपके ही, दिस विल बी एन अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। किसी जॉब वगैरह के लिए नहीं है, हमारी कम्युनिटी के लिए। आप आपस में जब आपने 3 दिन चैलेंज कंप्लीट किया, 3 दिन चैलेंज का मतलब क्या है, आपने ये कंप्लीट कर लिया डीप चेंजेस सिस्टम। इससे मैं 3 डे चैलेंज बोलता हूँ। उसके बाद क्या आएगा, वीक 1, वीक 2, वीक 3, इसका मतलब 21 डेज। तो ये 21 डेज चैलेंज है कि आपने ये तीनों कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में क्या होगा, 21 + 21 मतलब अगले 3 और ये, तो अगले 3 और ये जब आप कंप्लीट कर लोगे, दैट मीन्स आपने 42 डेज चैलेंज कंप्लीट कर लिया। कहाँ से, यहाँ से 42 डे चैलेंज। और अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है शुरू से, तो इसका मतलब आपने 60 डे चैलेंज कंप्लीट कर लिया। तो ये 3 चैलेंजेस हैं जो कि प्रोग्रेस बेस्ड हैं। तो 3 डे चैलेंज पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको आपने कम्युनिटी में पोस्ट करना है। 21 डे चैलेंज पर आपका जो नाम है वो मैं ऑनर कॉल में अनाउंस करूंगा। जितने भी विनर्स होंगे, जितने भी अचीवर्स होंगे, प्लीज़ कम इन दीज ऑनर कॉल्स। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने ये कंप्लीट कर लिया, जब आप इस वीक इस माइंड पर पहुंचेंगे, अप्रिशिएटिव माइंड पर पहुंचेंगे, तो इसके एंड वाले वीडियो के नीचे एक फॉर्म होगा, गूगल फॉर्म। आप उस गूगल फॉर्म को जब भर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने वो चैलेंज कंप्लीट कर लिया। उसी तरह से 42 डेज चैलेंज में यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिल जाएगा और डोपामाइन के एंड वाले डे पर आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या करना है आपने। ऑलराइट, सो अपने आप जैसे जैसे आप इन वीडियोस को देखते जाएंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपने डे वाइज आगे बढ़ना है, अपने आप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 42 डेज चैलेंज आप कंप्लीट करेंगे तो आपको ये आयरन हैंड बैज मिलेगा, जिसको आप अपने कम्युनिटी में अपने नाम के साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप अगर कम्युनिटी में देखें तो कई सारे लोगों के नाम के साथ में आयरन हैंड बैज जुड़ा हुआ है। ये बैज उनको मिला हुआ है क्योंकि उन्होंने 42 डे चैलेंज कंप्लीट किया। और उसके बाद में आपका जो नाम है वो ऑनर कॉल में अनाउंस करूंगा। 60 डे चैलेंज जो है, जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपको डीप चेंजेस फिनिशर बैज मिलेगा। इसका नाम है डीप चेंजेस फिनिशर बैज। ये आप अपने नाम के साथ में कम्युनिटी में यूज़ कर सकते हैं और आपका जो नाम है वो मैं ऑनर कॉल में अनाउंस करूंगा। उसके बाद आता है हमारा हॉल ऑफ फेम चैलेंज। तो मान लो आपने 60 दिन कंप्लीट कर लिए और साथ में आपने 60 डे चैलेंज कंप्लीट कर लिया और साथ में आपने 30 डे टॉर्टस चैलेंज भी कंप्लीट कर लिया। आप कितने भी 30 डे टॉर्टस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक 30 डे टॉर्टस चैलेंज कंप्लीट कर लिया और 60 डे चैलेंज आपने कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स यू आर अ हॉल ऑफ फेम अचीवर। हॉल ऑफ फेम अचीवर का मतलब क्या है, आपके लिए रिवॉर्ड है, यू कैन पार्टिसिपेट इन द डीप चेंजेस पॉडकास्ट। तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा जब आप लास्ट में इस डोपामाइन पर पहुंचेंगे और इसके लास्ट वीडियो पर पहुंचेंगे। इसके बारे में मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ है। तो यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ डीप चेंजेस पॉडकास्ट, जो कि हमारा एक वीडियो और ऑडियो पॉडकास्ट होता है। तो आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जिसने हॉल ऑफ फेम कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स दीज 2 चैलेंजेस, ही हैज़ समथिंग टू शेयर। उसकी जर्नी से बाकी लोग कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो खुद सीख सकते हैं। तो एक 1-to-1 कॉल टाइप का होगा जिसमें आप मुझसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं, और दूसरा हम एक ये डीप चेंजेस पॉडकास्ट कर सकते हैं जिससे आपकी जर्नी के थ्रू कम्युनिटी के बाकी मेंबर्स भी कुछ सीख पाए। और ये 2 हैं, 6 months कंसिस्टेंसी मास्टर एंड 12 months कंसिस्टेंसी बुद्धा। ये मैं आपको विजन दूंगा। विजन का मतलब क्या है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई हमने सिस्टम बनाया हुआ है कम्युनिटी में। ये जो पूरा सिस्टम है वो आपको इस तरफ ले जा रहा होगा। तो आपके अगले 6 महीने का जो विजन होना चाहिए वो होना चाहिए कंसिस्टेंसी ऑन ऑटो पायलट, कंसिस्टेंसी मास्टर। अभी तो आप अंदर से कोशिश कर करके कंसिस्टेंसी लाओगे, लेकिन अगले 6 महीने में
कंसिस्टेंसी शुड कम विद इन यू, फ्रॉम विद इन यू। मतलब कंसिस्टेंसी अंदर से आनी चाहिए, आप कंसिस्टेंसी को जनरेट ना कर रहे हो। और 12 मंथ का आपका जो विजन होना चाहिए वो होना चाहिए कंसिस्टेंसी बुद्धा, मतलब कंसिस्टेंसी भी है आपकी ज़िंदगी में और उसके साथ में आप खुश भी हो, अपने आप को मार मार के काम ना कर रहे हो। कंसिस्टेंसी विद हैप्पीनेस। तो ये है हमारा पूरा पाथ जिसको आपने फॉलो करना है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने ये जो पूरा का पूरा जर्नी है हमारी द थिंकिंग मशीन्स में, इस जर्नी को आपने एज अ फन एक्सपेरिमेंट लेना है। इस एक्सपेरिमेंट में हो सकता है कि आप बीच में कंसिस्टेंट होना शुरू हो जाओ, हो सकता है कि बीच में आप कंसिस्टेंट ना भी हो। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा जज नहीं करना है, अपने आप को हमें जज नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट में जो साइंटिस्ट होता है लैब में वो एक्सपेरिमेंट करता है, कभी कुछ चीज़ें ठीक निकल जाती हैं, कभी कुछ चीज़ें गलत भी निकल जाती हैं। और जब गलत निकलती हैं तो वो अपने आप को बुरा भला नहीं बोलता, इट्स एन एक्सपेरिमेंट, इसका कुछ भी हो सकता था। इसी तरह से हम जो ह्यूमंस हैं, हम इस धरती पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, हम एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखते हैं। तो जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक की हैं और अब आगे आप इस थिंकिंग मशीन्स कम्युनिटी में करने वाले हो, दीज ऑल आर एक्सपेरिमेंट्स। और उन्हें फन एक्सपेरिमेंट्स की तरह लेना, ऐसे बोझ नहीं बनाना है कि मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करना, आज से मेरा ये टारगेट, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। मतलब वजन नहीं लाना अपने सिर के ऊपर, फन एक्सपेरिमेंट की तरह इन चीज़ों को सीखना है और इन चीज़ों को सीखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। दूसरा, डोंट स्टार्ट ओवर। बीच में आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक भी होगी, बीच में हो सकता है कि आपने सोचा कि मैं डे 1 से डे 60 तक लगातार कंप्लीट करूंगा, लेकिन बीच में कुछ दिन मिस भी होंगे। और जब मिस हों तो उसको नेचुरली लेना, उसको बहुत बड़ा हवा मत बनाना, पहाड़ मत बनाना उसे। और जैसे ही आप 2-3 दिन मान लो आपके वेस्ट हो गए, उसके बाद आप वापस आओ, फिर से स्टार्ट करो। और फिर से कब स्टार्ट करना है, डे 1 से स्टार्ट नहीं करना, रिदम टूट गई है, जहां से रिदम टूटी थी वहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है। नाउ मैंने आपको प्रॉमिस किया इस वीडियो के स्टार्टिंग में, अब मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मुझसे प्रॉमिस करें, एंड आई वांट टू टेक दिस प्रॉमिस फ्रॉम यू कि आपने अगले 60 दिन का जो चैलेंज है वो अगले 90 डेज में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। सो प्रॉमिस मी दैट यू विल कंप्लीट 60 डेज चैलेंज इन द नेक्स्ट 90 डेज एंड योर नेम विल बी देयर इन द हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम मतलब 60 डेज चैलेंज कंप्लीट किया और 30 डेज टॉर्टस चैलेंज कंप्लीट करना है। तो ये आपने लिखने के बाद में लिखना है आपका नाम क्या है, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ये आपने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। ऑल राइट गाइज, तैयार हैं इस जर्नी में कुछ शुरुआत करने के लिए। ये जो जर्नी है ये बहुत ही कमाल की होने वाली है और विद टाइम हम इसको इम्प्रूव भी करते रहेंगे। तो जब इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी ऐड करेंगे तो मैं आपको सैटरडे के जो ऑनर कॉल हैं उनमें उस चीज़ का अनाउंस किया करूँगा। दिस कम्युनिटी विल रॉक। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, बाय।